चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। आज हमें हजारों की संख्या में जो त्यागी मुनि हमें दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सब हमारे आचार्यों की देन है। एक अच्छा आचार्य हो, एक अच्छा प्रभावक आचार्य हो, ज्ञानी आचार्य हो, चारित्रवान आचार्य हो, एक अच्छा धर्म प्रभावक आचार्य हो, तो वो अनेक अनेक मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष की राह दिखा करके रत्नत्रय धारण करा सकते हैं। इसलिए आचार्यों की बैयावृत्ति को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण माना है। अभी हम आगे चल के आपको आचार्य भक्ति के बारे में भी बताएंगे, किंतु बैयावृत्ति में आचार्यों को सबसे पहले रखा, दूसरे नंबर पर उपाध्याय। ये भी हमारे लिए बैयावृत्ति के पात्र हैं। आज आचार्य तो बहुत मिल जाएंगे, किंतु उपाध्याय बहुत कम मिलेंगे। उपाध्याय प्रवर, इनकी सेवा बैयावृत्ति करना मतलब स्वाध्याय के मार्ग को प्रशस्त बनाना है। पठन पाठन का ये कार्य, अध्ययन अध्यापन का ये महत्वपूर्ण कार्य उपाध्याय परमिष्टि करते हैं। तपस्वी जो विविध प्रकार के तप करते हैं, नाना प्रकार के कठिन कठिन तपों को जो तपते हैं, एक उपवास एक आहार, दो उपवास एक आहार, ऐसी जिनकी श्रृंखला बढ़ती रहती है और आगे चल कर के जो सैंक निष्क्रिय व्रत जैसे महाव्रतों को करते हैं, वे सभी तपस्वी होते हैं। हमने देखा है जैन परंपरा में, यदि कोई रत्नत्रय, पंचमेरु, 28, 10 लक्षण अथवा 16 कर्ण के व्रत करते हैं, तो लोग कितनी उनकी सेवा करते हैं, कितना उनके लिए जो है हाथ पांव दबाते हैं। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जितनी तपस्वियों की सेवा करोगे, उन तपस्वियों की सेवा का षष्ठांश पुण्य उनका तुम्हारे लिए मिल जाएगा। जो तपस्वी तपस्या करते रहते हैं, आपने उपवास नहीं किया, आपने कोई व्रत नहीं किया, किंतु उन तपस्वी मुनियों की सेवा करने का, उनके पुण्य का 6वां अंश आपके लिए प्राप्त होगा। इसलिए तपस्वियों की सेवा करो। जो मुनि स्वाध्यायशील हैं, निरंतर शिक्षा लेते रहते, पढ़ते रहते, अध्ययन करते रहते, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। स्वाध्याय के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। सिर्फ आप अपना सामायिक का काल छोड़ करके कभी भी स्वाध्याय करो। यदि आप थके हुए नहीं हैं, यदि आपका स्वास्थ्य अनुकूल लगता है, तो आप आधी रात के बाद भी स्वाध्याय कर सकते, आधी रात के पहले भी स्वाध्याय कर सकते। हमारी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा में भाई साहब, एक टाइम भोजन लेना, 2 टाइम प्रतीकमण करना, 3 टाइम सामायिक करना और 4 टाइम स्वाध्याय करने की ये परिपाटी हमारी परंपरा में है। एक बार का भोजन लेकर के, एक बार की आहारचर्या करके, गोचरी करके, फिर कुछ भी नहीं। कितना बड़ा त्याग है इन तपस्वियों का, मुनियों का। और फिर भी अपने स्वाध्याय में लग जाते, खुद स्वाध्याय करते, दूसरे को भी स्वाध्याय कराते हैं। धन्य है वे शिक्षणशील मुनि यारिकाएं, जिनके माध्यम से हमारा स्वाध्याय का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वाध्याय करते रहने से, निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहने से थक जाते हैं। शारीरिक थकाव के साथ मानसिक थकाव भी पैदा होता है। हमारे आचार्य गुरुदेव कनक नंदी जी महाराज कहा करते थे, बेटा 4 मील चलने से जितना अपने लिए परिश्रम होता है, उतना 1 घंटा स्वाध्याय करने से उतना ही परिश्रम होता है। और मुझे मालूम है कि कितनी थकावट आती है।
इसलिए भगवती आराधनाकार कहते हैं कि स्वाध्याय करने वाले को भी वैयावृत्ति करने वाले का मुख ताकना पड़ता है। क्यों? थक गया, कोई आ जाए, कोई कर दे तो उन्हें अच्छा लगता, फिर उनका स्वाध्याय और अधिक बढ़ने लगता है। इसलिए श्रेष्ठ मुनियों की सेवा करें, जो गुरु परंपरा से शिष्य प्रशिष्य हैं उनकी सेवा करो, जो संघ समुदाय है उसकी सेवा करो, जो मनोज्ञ साधु हैं, चारित्र में भले ही कम है किंतु प्रवचन आदि में कुशल और व्यवहार कुशल हैं, वे भी जिन शासन की प्रभावना करते उनकी भी सेवा करो। ये सब तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण है। सेवा करने वाला धर्म पूरे संसार में व्याप्त हो सकता है, और जो सेवा नहीं करेगा वे समिट के रह जाएंगे। सेवा करने वाले का नाम पूरे संसार में चलेगा। लोग उसी के पास जाते हैं जिसकी पास सेवाएं होती है, जो सेवाएं देता है। कुछ चीजें ऐसी हैं आपके लिए जरूरी नहीं है कि हार्ट ऑफ द सिटी में वो जगह वो स्थान आपके लिए मिले। जैसे स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के लिए कहीं भी रहने दो, यदि कैंपस अच्छा है तो बच्चे वहां जाते हैं। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार। चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।